हेलो फ्रेंड्स, एक नई स्टोरी के साथ आपके बीच में फिर उपस्थित हुआ हूँ। जिस स्टोरी का शीर्षक है झील वाली आत्मा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक झील थी। यह झील गांव की जनता के लिए न केवल पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत था, बल्कि वहां की प्राकृतिक प्रकृति का प्रतीक भी माना जाता था। लोग इस झील के तट पर घूमना, सैर करना और आनंद लेना चाहते थे, परंतु इस झील के पास एक पुराने समुद्र तट के मंदिर की भी एक कहानी थी। सिद्धांत के अनुसार झील के नीचे एक प्रेत आत्मा बसने आई थी। लोगों के मन में उसकी उपस्थिति को लेकर भयानक कहानियां फोटो रहती हैं। एक दिन गांव के एक बच्चे ने उस मंदिर के पुजारी से पूछा, क्या झील में प्रेत आत्मा बसती है? पुजारी ने कहा, बेटा, यह सिर्फ एक कहानी है। लोग इसे डरावनी तस्वीरें बदल देते हैं। बच्चे ने पूछा, क्या इसकी सच्चाई पता लगाई जा सकती है? उसने अपने दोस्तों को इस विचार के बारे में बताया और सभी ने मिलकर एक नई योजना बनाई। इस बात का पता लगाने कि वास्तव में यह सही बात है या नहीं। एक सुबह बच्चा और उसका दोस्त झील के पास गए। उसने सभी के लिए बारिश का इंतजार करना शुरू कर दिया। अचानक बादल उड़ गए और वर्षा शुरू हो गई। बच्चे और उसके दोस्त का हाथ छूट गया। भारी बारिश के कारण सभी बच्चे झील के पानी के साथ बांध के पास चले गए। जब उन्होंने झील की ओर देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। झील के पानी का स्तर बहुत नीचे गिर गया था और झील के तट पर कुछ विचित्र बातें दिख रही थी। उन्होंने देखा कि झील के नीचे एक पुराने मंदिर के घाटों से एक पुराना द्वार दिखाई दे रहा था। उन्होंने देखा कि द्वार के पास एक वृक्ष और वृक्ष पर एक पुरानी किताब थी। उन्होंने अकेली बुक की ओर देखा कि इस झील के बारे में एक पुरानी कहानी लिखी थी। इस कहानी में लिखा था कि कई साल पहले इस झील में एक शानदार महल था, जिसे एक राजकुमार ने बनवाया था। लोग उससे बहुत प्यार करते थे और उसे अपना घर मानते थे। एक दिन झील में भयंकर बाढ़ ने महल को नष्ट कर दिया और राजकुमार को भी मार डाला। प्रिंस की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा झील में बस गई थी। बच्चे और उसके दोस्तों की इस कहानी ने बहुत प्रभावित किया। वे अब झील के पास बारिश की वजह से स्टेक्स स्तर पर आए मंदिर के हर विचार को समझने लगे थे। वे सभी मिलकर उस मंदिर के द्वार पर धूप दिया और फूल चढ़ाए और राजकुमार की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करते हैं। तभी झील के पानी का स्तर बढ़ने लगा और धीरे धीरे वह विचार करने लगा कि लोगों के मन से गायब हो गया है। सभी बच्चे खुश हुए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि झील में कोई प्रेत आत्मा नहीं थी। बच्चों के इस प्रयास से गांव के लोग बहुत खुश हुए। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल हॉन्टेड स्टोरी 13 को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एक नई हॉन्टेड स्टोरी के साथ कल आपके बीच में फिर उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।